तो आज मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में है। कामकाज आज पूरे दायरे में हो रहा है। आज ना ही कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, ना ही आज सेक्टोरल चर्निंग उस लिहाज से है कि एक तरफा बहुत ज़्यादा बाज़ार चल जाए, और ना ही मार्केट्स के अंदर एज सच कोई मेजर एक्साइटमेंट के कहीं और कोई पॉइंट्स दिख रहे हैं। पूरी तरह से रेंज में, यही बात हमने सुबह भी आपको कही थी और हम काफ़ी हद तक आपको वही बताने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्टांस को कॉशियस चेंज मत कीजिए अभी भी। उसके पीछे की रीजनिंग मैं बताता हूँ क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। देखो अभी भी है ना, इंडिया विक्स करीब 3% टूटा है। 3% टूटने पर भी इंडिया विक्स अभी भी 18.5 पे बना हुआ है। ये इंडिया विक्स ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि खतरा पूरी तरह से नहीं टला। ये है पहला पॉइंट। बाजार क्यों नहीं टूटेगा, उसके पीछे एफआईएस का कॉन्फिडेंस है। आप देखो इस घटनाक्रम से पहले और इस घटनाक्रम के बाद, यानी कि इस इवेंट से पहले और इस इवेंट के बाद एफआईएस की होल्डिंग में कोई कमी नहीं आई। वो जस के तस है, किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुए और वो करीब 50% अराउंड अभी भी चल रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मार्केट के अंदर दिख रही है वो थोड़े चर्निंग की, मैं जो आपसे बात कर रहा था। आप देखो, आपको मैं दो शेयर्स दिखाता हूँ। रिलायंस आज पूरा दिन कमज़ोर था, लेकिन अभी वो करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती के साथ डेज हाई पे आ गया है। लेकिन एचडीएफसी बैंक में अभी भी कमज़ोरी बनी हुई है। तो सेलेक्टिव पॉकेट्स के अंदर बार बार पुल बैक आ रहा है और ये एक तरफा नहीं हो रहा। आप देखो 3 दिन के शांति के बाद आज फिर से रिलायंस चला, लेकिन अभी भी एचडीएफसी बैंक उस स्पीड से नहीं चल रहा। बट फिर भी आज 8 तारीख है, निफ्टी की वीकली ऑप्शंस की कटान होनी है, इसलिए उन दोनों ही कॉल्स और पुट वालों से सारे पैसे ले लिए जाएं। मार्केट के अंदर आज ऐसा ट्रेड हो रहा है। प्रूव करवाऊँ मैं आपको, 24,400 जिस पे अभी आप ट्रेड कर रहे हो उसके कॉल्स और पुट एक बार स्क्रीन पे दिखा पाएंगे। 8 मई की, जिसमें 8 मई लिखा हो, 24,400, आई रिपीट 24,400 की कॉल और पुट अगर आप स्क्रीन पे लेके आएंगे तो आप देखेंगे दोनों ही गल रही हैं, दोनों ही ख़त्म हो रही हैं। एक ही टेबल पे बैठे हुए आज सुबह से आदमी वेट कर रहा है तेज़ी वाला कि उसके पैसे बन जाए। 29 मई नहीं, 8 मई आ जाएगा तो आप, और 24,500 नहीं 24,400 है। हाँ, तो आप अब इस आ जाएगा स्क्रीन पे। थोड़ा प्रोड्यूसर्स को टाइम लग रहा है, वो आपको करके भी देंगे। तो 24,400 की जो अगर कॉल और पुट आप 8 मई की देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। आप दोनों से ही पैसा गंवा रहे होते हैं। इसका मतलब सुबह से ही जिनको बुलिश स्टांस है वो वेट कर रहे हैं कि उनके पैसे बनेंगे, नहीं बन रहे। 75% पैसे उल्टा चले गए जो आज लगाए थे, और आज बियर्स भी यही वेट कर रहे हैं कि उनके पैसे बनेंगे। 80% पैसे उनके भी चले गए जो आज ये कह रहे थे कि बाजार चले टूटेगा। तो इन बोथ द केसेस आप ये देखो, ये आपके सामने पुट है, 80% टूटी हुई है। ये आज में टूटी 80%, कल का कैरी फॉरवर्ड नहीं है। सेम ऐसी ही कॉल भी होगी, 24,400 पर 8 मई लिखा हुआ होगा। ये देखो कॉल, उसका फॉल देखो आप 80% है, और एक की कीमत रहेगी सिर्फ 9 रुपये, एक की कीमत रहेगी सिर्फ 12 रुपये। काफ़ी सारे लोगों ने आज इस पे काम किया। आप देखो पुट पे तो 4 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है। ये ओपन सौदे, ये सेटल नहीं हुए हैं। और कॉल में 7 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ये भी सेटल नहीं हुआ है। यानी कि करीब 7 और 4 11 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो वैल्यू है एक्चुअली में, तो वो आज सेटल होने के लिए सिस्टम में रहेगा। लेकिन इम्पैक्ट क्या है, दोनों ही प्राइस एक्शन से गल गए, ख़त्म हो गए। कुछ भी नहीं होगा अब इन दोनों में, कोई एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा। ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि बाजार जब रेंज में अपने आप को रखता है कितना बुरी तरह से चर्न करता है। आप जहाँ पे खड़े हो वहीं की कॉल्स और पुट गल गई, ख़त्म हो गई। पैसे भी दिखा दिए मैंने आपको तो स्क्रीन पर। थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए, वॉल्यूम को कम रखिए, और जो ट्रेड ले रखा है उसको थोड़ा अच्छे से मैनेज कीजिए। हमको काफ़ी सारे लोग बोलते भी हैं, बात भी रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे काफ़ी करीबी हैं। मैं आज एक पार्टिसिपेंट का नाम लूँगा, सुमा। वो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ती हैं, हमारे शो को रेगुलरली वॉच करती हैं। सुमा से मैं मिला भी हूँ कोलकाता में, तो वो भी अभी हमारा शायद शो देख भी रही होंगी। तो उनका भी यही मानना है कि मार्केट्स के अंदर अभी ऐसा समय नहीं है। उनसे हम भी थोड़ी गाइडेंस ले देते हैं, हम भी उनको गाइडेंस देते रहते हैं। तो ऐसे हमारे कई व्यूअर्स हैं जिनसे हमारा बहुत अच्छा संपर्क है और वो लगातार हमारे से कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के। रोज़ 12 बजे आइए, इस शो को देखिए, इस गेस्ट के मेहमानों से जुड़िए, वो आपको बहुत अच्छे गाइड करेंगे। और हमने ना इस पूरे इंडस्ट्री में से छांट के डायमंड काइंड ऑफ मेहमान
आपके लिए लेके आते हैं। सहज अग्रवाल आज के हमारे मेहमान हैं, जो आपको गाइड करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और कैसे ट्रेड लेना है ये भी आपको गाइड करेंगे, स्टॉक्स के बारे में। राहुल शर्मा कल के हमारे मेहमान थे, उनका व्यू पॉइंट भी हम आपके सामने रखते हैं। कल जो उन्होंने शेयर्स रखे थे तो उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। पहले राहुल शर्मा का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर सहज से करेंगे बातचीत। तो राहुल शर्मा का रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि कल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और आईएक्स दिया गया था ऑलमोस्ट सपाट, मैरिको सपाट, भारत फोर्स सपाट, ज़्यादातर शेयर उनके सपाट है। 1 2 3 4 शेयर्स थे, चारों के चारों सपाट, नो गेन नो नथिंग, कुछ भी नहीं। मार्केट्स के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, तो इनके शेयर्स में कुछ नहीं हुआ। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने पैसा खोया नहीं तो पाया भी नहीं, पाया नहीं तो खोया भी नहीं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। कल का सेशन एक एक काफ़ी बंधा हुआ सेशन था, इनफैक्ट है अभी भी 12 बजे तक का सेशन भी कुछ ऐसा ही है। मार्केट्स के अंदर अगर आप बहुत स्पेसिफिक होकर काम कर रहे हैं न्यूज़ के साथ, अर्निंग्स के साथ, तो ट्रेड मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप इंडेक्स को देख के कुछ काम करेंगे तो आपसे ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा, वैसी वाली इस समय हालत है। सहज से एक बार ज़रा बातचीत करके उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट्स को कैसे रीड करना चाहिए। सहज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक सर। जी नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। सो आपने एक्चुअली आपका एनालिसिस बता के काफी मेरा काम हल्का ही कर दिया है। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा। जो आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, अभी फिलहाल के लिए अगर लाइव डेटा देखें तो 24,350 पुट में और 24,000 कॉल में काफी हद तक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ में दूसरे पैरामीटर्स को यदि देखें तो आपके एफआई की जो पोजीशंस हैं वो अभी 50% लॉन्ग और 50% शॉर्ट हो गई है। ये हाईएस्ट नंबर है लॉन्ग पोजीशंस का जो हम अक्टूबर 24 से लेके अभी तक में देख रहे हैं। सो बायस पॉजिटिव है। और कल का दिन भी हमने देखा जहां पे इतनी वोलेटिलिटी थी और मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज था, बट फिर भी मार्केट डाउनसाइड में काफी रेजिलियंट था, नीचे जाने की इच्छा नहीं रखता है बाजार। और डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि एज सच कोई पैनिक के पैरामीटर्स या क्रैक्स अभी तक नहीं दिख रहे हैं। तो हमारा ध्यान यही है कि मार्केट थोड़ा सा फिलहाल के लिए रेंज बाउंड रह सकता है। जो ब्रॉडर रेंज है 24,200 और 24,500 को, उसको भी वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और इन स्पेसिफिक यदि आज की एक्सपायरी की लेवल्स की बात करें तो दो लेवल हमने ध्यान में रखे थे, 24,300 और 24,450। ऊपर में काफी हैवी कॉल राइटिंग है और आज के दिन में सुबह से पुट राइटिंग भी काफी एक्टिविटी हो रही है। तो मेरे हिसाब से रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है, बहुत कोई ज्यादा एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। बट वोलेटिलिटी कभी भी बढ़ सकती है, इसलिए मैं व्यूअर्स को ये एडवाइस करूंगा कि आप ऊपर की तरफ में 24,450 के ऊपर यदि मार्केट टिकता है, यानी कि आपको वहां पे आधा पौना घंटा वहां पे आपको सस्टेन होता दिखता है, तो शायद एक ऑप्शन में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अदरवाइज ये एक्सपायरी काफी हद तक साइलेंट रहने की ही पॉसिबिलिटी फिलहाल के लिए समझ में आ रही है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने ऑब्वियसली एक आउट परफॉर्मेंस किया था जिसको वो कंसोलिडेट कर रहा है इन लाइन विद द ब्रॉडर मार्केट। साथ ही साथ में अच्छी बात यह है कि अब दूसरे सेक्टर्स का भी पार्टिसिपेशन दिख रहा है। पर बैंक निफ्टी इन स्पेसिफिक 54,000 और 56,000 के रेंज में फंसा हुआ है। सो क्लोजर टू 54,000 यदि आता है तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी करके आप बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। बट अगेन ये ट्रेडिंग मार्केट है, इसलिए ऊपर की तरफ में मे बी 55,000 55,300 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए। तो थोड़ा ये रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगा जब तक कोई टेक्निकल ट्रिगर बैक्ड बाय सम न्यूज आता है, तभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बट अगेन कोई डाउनसाइड रिस्क भी फिलहाल के लिए लिमिटेड लग रहा है। लेवल बेसिस पर 24,200 का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 24,200 हमने भी कई बार नोटिस करवाया हुआ है। हम तो खैर 10 दिन से वो पॉइंट नोटिस करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी सहज आपने बताया तो हमको थोड़ा और क्लियर हो गया उस थॉट प्रोसेस में। तो फिलहाल नो ट्रेड कैटेगरी के अंदर हम फंसे हुए हैं। वेट एंड वॉच एक सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं समझ सकता हूँ कि 10 दिन से आपसे कोई ट्रेड नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या करें, गलत फैसला लेने से अच्छा है तो वेट करो। गलत फैसला लेने से तो पैसा चले जाएंगे ना, वेट करने से पैसे तो कम से कम नहीं जाएंगे। ठीक है, समय होगा, आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं कि आपको महीने के कुछ पैसे बनाने होते होंगे मार्केट से, लेकिन वो ऑब्लिगेशंस कई बार ऐसी होती हैं कि पैसा खोए नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है। पैसा रहेगा तो फिर पैसा बन भी जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा शेयर्स की बातचीत को करते शुरू। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
आज लॉन्ग है एस्ट्रल पे और दूसरा शेयर है टाटा टेक। एक बार इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन सहज, एस्ट्रल लिमिटेड और टाटा टेक। जी, सो एस्ट्रल काफी एक अच्छे सपोर्ट के पास आके सस्टेन कर रहा है फिलहाल के लिए। इसका यदि आप मंथली चार्ट बड़े पैमाने पे देखें तो इसका काफी भारी सपोर्ट है 1300 लेवल के आसपास। बट शॉर्ट टर्म में मोमेंटम काफी मिसिंग है, मतलब इसमें ना सेक्टर में ना स्टॉक में कोई बहुत स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा वेट करूंगा, मोमेंटम बिल्डअप हो तो एज ए ट्रेडर मैं इसको लेना चाहूंगा। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई एम श्योर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट फिलहाल के लिए एज सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है जिसके बेसिस पे कोई कन्विंसिंग ट्रेड दिखे। तो एस्ट्रल मेरे हिसाब से अवॉइड रहेगा। और दूसरा स्टॉक जो आपने हाईलाइट किया है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। अब ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है करंट सिचुएशन में, जहां पे आईटी का जो सेक्टर है वो ओवरऑल पार्टिसिपेशन देने की उम्मीद भी है और वो दे भी रहा है। हल्के हल्के से धीरे गति पे वो स्टॉक आपके ऊपर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर लेनी चाहिए। करंटली ये स्टॉक आपका 670 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका पिछले 4-5 दिन का जो लो है वो अराउंड 640 का है। तो 640 का स्टॉप लॉस इसमें लगा के आप ऊपर की तरफ में जो इसका मल्टी डे रेजिस्टेंस है, 2 हफ्ते का एक रेजिस्टेंस है अराउंड 740 के आसपास का, वहां तक के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी और सेक्टर का मोमेंटम दोनों ही इंटरेस्टिंग है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज इस भाव पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टॉक। ठीक है, टाटा टेक पे आपकी लगी है मोहर, बाय कॉल आई है इस पे, लेवल्स अपनी स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोटिस कर लीजिएगा। कन्विक्शन टाटा टेक पे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। एस्ट्रल पे भी रिकमेंडेशन दी गई हुई है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, इंडस टावर और दूसरा है बिरला सॉफ्ट। इन दोनों पे भी आपका टेक चाहिए सर, इंडस टावर और बिरला सॉफ्ट। जी, सो इंडस टावर की सबसे पहले मैं बात करूं तो ये रिलेटिवली एज कंपेयर टू मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। ये स्टॉक, मार्केट की वोलेटिलिटी आई, स्टॉक ने करेक्शन भी दी, अपने इसकी रिकवरी भी काफी बेहतरीन रही है। और मेन मैं ये बताऊंगा कि इस स्टॉक का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सो एज एन इन्वेस्टर तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेसिस पे भी इसमें एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, जहां पे पिछले 4-5 दिन का जो इसका लो था वो अराउंड 375 का है। आज ही ये स्टॉक थोड़ा एक्शन में आया है, तो ये मोमेंटम काफी इंटरेस्टिंग है और ये फर्दर और प्ले आउट भी हो सकता है। तो 375 का इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। करंटली 395 पे चल रहा है और ऊपर की तरफ में आप ये स्टॉक में अराउंड 420 तक का एज एन एग्रेसिव ट्रेडर रख के पोजीशन बना सकते हैं। सपोर्ट 375 का दिख रहा है स्टॉक पे। ओके, तो इस पे भी आपको एक ट्रेड मिल गया। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ इसका काम करने का हमारे शो में तरीका क्या है। जैसे हर रोज़ एक नए गेस्ट आते हैं, जैसे आज आए हैं सहज अग्रवाल, वो आपको गाइड कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। हम उनसे 8 स्टॉक्स पूछते हैं, उनकी जो मर्जी होती है उस स्टॉक के बारे में बाय सेल स्वैप बदल के जैसे भी देना होता है वो आपको देंगे। जो भी ट्रेड आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का साथ स्क्रीन पर दिखेगा, समझ लेना सिर्फ वही ट्रेड आपको लेना है। अगर आप लेना भी चाहते हो तो जिसके ऊपर होल्ड लिखा है ये सिर्फ पुराने लोगों के लिए है, जिसके ऊपर बाय या सेल लिखा हुआ आता है इसका मतलब वो नए लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, और आप अपनी वैल्यू, अपने फाइनेंस, अपने लिवरेज के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। अगर वो पहले से स्टॉक आपके पास है तो ज़्यादा वॉल्यूम भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके बारे में जान लीजिएगा। वॉलिडिटी अभी भी हाई है, 18 के आसपास की है। जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोटिस करके रखिएगा। हम फिर से रिपीट करते हैं, 4 शेयर हमने जो तेज़ी के पता करने थे वो पता कर लिए, उसमें से जो भी ट्रेड कन्वर्ट हो गया है वो ये आया है। और कल आप इनका रिपोर्ट कार्ड भी लिखेंगे। कल फिर नए मेहमान आएंगे, फिर आप उनके सौदे ले सकते हैं, फिर उनके सौदे काटिए। जैसे आज 12 बजे तक राहुल के सारे सौदे काट दो, फिर सहज के ट्रेड ले लो, फिर सहज के सारे सौदे काट दो, कल 12 बजे जो नया गेस्ट आएगा उनके सारे सौदे काट, तो स्विंग का बेनिफिट आपके पास आ जाएगा। हो सकता है आपको टारगेट ना लगे, बट क्योंकि डायरेक्शन ठीक हो सकती है तो स्विंग बेनिफिट्स आपके पास ज़रूर आएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले यानी कि जो बियर्स ट्रेड है, मंदी के सौदे, वो भी चेक करवा लेंगे अगर वहाँ से कुछ बनेगा तो। ब्रेक बाद फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स, निफ्टी तो हरे निशान में आने का नाम नहीं ले रहा और बैंक निफ्टी लाल निशान में जाने का नाम नहीं ले रहा, तो दोनों के बीच में फिर से डाइवर्जेंस है। इंडिया विक्स 2.5-3% नीचे है,
रिलायंस हरे निशान में, तो HDFC बैंक लाल निशान में। अब देखो कॉन्ट्रा कितना चल रहा है, बैंक निफ्टी हरे निशान में चल रहा है, लेकिन HDFC बैंक लाल निशान में है। निफ्टी हरे निशान में आना नहीं चाहता, लेकिन रिलायंस डेज हाई बना रहा है। कितना कन्फ्यूजन और कितनी चर्निंग हो रही है और कितनी माइंड चर्निंग हो रही है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। इसलिए प्रोफेशनलिज्म अपने चरम पर होना चाहिए, अपने एक्सट्रीम लेवल पे लेके आओ आप। अगर नहीं लेके आ रहे हो तो शांति से बैठ जाओ। अवॉइड करना किसी भी चीज़ का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, मंदी के सौदे आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, फ्रेश शॉट्स। जहाँ पे ताज़ा बिकवाली हुई है उस शेयर का नाम है जोमेटो। उसको आजकल इटर्नल बोलते हैं, नाम बदल चुका है, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी जोमेटो के नाम से जानते हैं। और दूसरा शेयर है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन सहज। इटर्नल एक जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा टाइम से, आई थिंक जनवरी के महीने से 2025 की शुरुआत से 240 और 200 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल भी यही हुआ, पिछले 3-4 दिन में वो 240 के पास जाके वापस अभी सेलिंग प्रेशर विटनेस कर रहा है। हालांकि हमारा फंडामेंटल आउटलुक इसमें पॉजिटिव है, बट एज अ प्योर एंड डिसिप्लिन ट्रेडर यदि आप इसमें पोजीशन बनाना चाहें तो 240 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे के तरफ में 205 तक का टारगेट इसमें आने की संभावना है। अगेन मैं दोहराना चाहूंगा, फंडामेंटली हमारा इसमें व्यू पॉजिटिव है, बट कई बार वो व्यू को प्ले आउट होने में समय लगता है। तो एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर 240 क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से काम कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को अपनी पोजीशन इसमें बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इसका ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। और दूसरा स्टॉक जो आपने बताया है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें भी कोई हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है, आई थिंक थोड़ा साइडवेज ही रहेगा ये स्टॉक। सो इस स्टॉक को मैं अवॉइड कैटेगरी में डालूंगा। इस पे कोई स्ट्रॉन्ग प्ले फिलहाल के लिए सेटअप मेच्योर नहीं होता दिख रहा है। ठीक है, अवॉइड कैटेगरी में डाल दिया LIC हाउसिंग फाइनेंस को। और जोमेटो पे यानी इंटरनल पे जो ट्रेड है आपके स्क्रीन पे छप के आ जाएगा। अनवाइंडिंग के 2 शेयर और भी हैं, तो इसी तरह से हमारे 8 शेयर कंप्लीट हो जाएंगे। 6 शेयर पूछ चुके हैं, जो भी सौदे बन रहे हैं वो सब स्क्रीन पर आपके स्टॉप लॉस और टारगेट के फॉर्म में आ रहे होंगे। अनवाइंडिंग के जो 2 शेयर है उसमें से एक है पेटीएम और दूसरा है डिविस लैब। जी, सबसे पहली बात तो अनवाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडर्स अपनी पोजीशन उसमें कम कर रहे हैं। और कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय से उसमें इतना मोमेंटम आया नहीं है। प्लस जैसे डिम्पी जी ने भी बताया कि मार्केट काफी डाइवर्जेंस विटनेस कर रहा है और रेंज बाउंड रह रहा है। तो जो 2 स्टॉक आपने हाईलाइट किए हैं, तो पेटीएम, अगेन इस पे मुझे लग रहा है कि नीचे से अच्छी रिकवरी आई है, पर ऊपर के लेवल पे आके कंसोलिडेशन ही कर रहा है। कोई ट्रेड सेटअप इसमें मेच्योर होता दिख नहीं रहा है। तो इसको भी मैं अवॉइड ही करना चाहूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इसमें मोमेंटम की थोड़ी कमी है। और डीवीज स्टॉक रिलेटिवली काफी बेटर ऑफ है, बट इसमें भी एक कंडीशनल ट्रेड है, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीनों में ये 6300 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और दोबारा अभी आके वहीं पे अटका है। फिलहाल के लिए 6050 का भाव है, बट ये 6250 का भाव 2-3 दिन पहले ही था। तो इसमें भी 6250 के ऊपर कोई मोमेंटम ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ये साइडवेज ही है। अंडरटोन इसका पॉजिटिव है, बट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड का सेटअप मेच्योर होता नहीं दिख रहा है इन लाइन विद द ब्रॉडर मार्केट जो कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस पे भी मैं अवॉइड ही कहना चाहूंगा। ठीक है, दोनों पे लग गया अवॉइड का स्टैंप, यानी कि नो ट्रेड है। हमने पूछे ज़रूर, लेकिन कोई सौदा बनेगा नहीं, तो कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है। सौदा होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और हमको तो तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब कम से कम ट्रेड इस कार्यक्रम से निकल के आए। इसका मतलब कन्विक्शन का लेवल उन ट्रेड्स पे हाई होगा, प्रोबेबिलिटी चलने की बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, और कम सौदों में आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, उसके रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए सौदे जितने कम होंगे उतना बढ़िया होगा। ये तो एक प्रूवन टेस्टेड फार्मूला है मार्केट्स के अंदर। सहज, आपके शेयर्स कौन से, आप कौन से शेयर्स रिकमेंडेशन देना चाहते हो? जी, तो पहला स्टॉक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है कोफोर्ज। आईटी स्पेस की कंपनी है, और एज कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स ये स्टॉक ने काफी आउट परफॉर्म किया है रिसेंटली, इसके रिजल्ट्स भी आए थे अच्छे हैं। तो हम जब भी कोई स्टॉक पिक करते हैं तो मल्टीपल पैरामीटर्स देखते हैं, जहां पे फंडामेंटल, टेक्निकल सेटअप, उसका ट्रेंड ओवरऑल,
तो कोफोर्ज उसमें क्वालिफाई कर रहा है, जहां पे हमें अभी वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट आज पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेडिंग के लिए आप कोफोर्ज को इस प्राइस पे ले सकते हैं और आपको 7300 का ट्रेडिंग सपोर्ट मिल रहा है, जो पिछले हफ्ते 10 दिन का मल्टीपल लो बनाया है स्टॉक ने। और ऊपर की तरफ में हम इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक आपका 8700 तक जाने की क्षमता रखता है, जो एक इसका रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है। तो आईटी सेक्टर से परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, उसमें हमारा टॉप पिक कोफोर्ज करंटली सेटअप वाइज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है ये प्राइस पे, वो है एमएनएम फाइनेंशियल्स। अगेन काफी कंसोलिडेशन किया है ये स्टॉक ने। इनफैक्ट पिछले 6 महीने एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और फिलहाल के लिए रेंज के लोअर बैंड पे आपको ये अवेलेबल है। सो इसका जो रीसेंट लो था, यदि आप पैनिक को हटा दें तो 250 के आसपास तक का था, और अभी फिलहाल ये स्टॉक 260 पे ट्रेड कर रहा है। अगेन मल्टीपल चेकलिस्ट्स में पॉजिटिव ट्रेड नजर आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो 237 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको पे ट्रेड ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ में 300 का इसका जो रेंज का अपर बैंड है, वो टारगेट आपका क्वालिफाई होता है, अचीव होने की पॉसिबिलिटी काफी है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो दूसरा ट्रेड एमएनएम फाइनेंशियल्स विद सपोर्ट ऑफ 237। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉसेस टारगेट के साथ आपको सहज ने भी अपने सौदे दे दिए। तो 2 सौदे उनकी तरफ से मिले हैं, 3-4 ट्रेड उन्होंने हमारे छांट लिए हैं। तो कुल मिला के आपके पास 5 से 6 सौदे होंगे जहां पर आपका कन्विक्शन हाई है। आई रिपीट माई सेल्फ, जहां पर आपका भी कन्विक्शन हाई है वही आप ट्रेड लेना। आप मान लो कफोर्ज अच्छा लग रहा है, भाई कफोर्ज मैं लेना चाहता हूँ, भाई ले लो आप। आपको लग रहा है कि भाई मेरे को जो लॉन्ग पोजीशंस आपने बताई हैं से मान लो टाटा टेक, उसके अंदर थोड़ा कन्विक्शन मेरा कम है, तो फिर मत लो आप, क्योंकि दोनों ही बाय कॉल्स हैं, बट आपका भी कन्विक्शन साथ में जुड़ा हुआ होगा तो काम बन जाएगा। हम कल रिपोर्ट कार्ड आपका दिखाएंगे सहज 12 बजे के शो के अंदर कि जो आज आपने बोला है 24 घंटे के अंदर कितना फ़र्क पड़ा उन ट्रेड के अंदर और कौन सी चीज़ क्या दे रही है, वो हम सब रखेंगे। उसके अंदर लॉस भी दिखाते हैं, स्टॉप लॉस हिट भी दिखाते हैं, और साथ ही सपाट और आपके जो भी प्रॉफिट्स आ रहे होंगे वो शो भी करेंगे। ठीक है सहज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय निकाला इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले आप, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।